क्या आप तैयार हैं देश के सबसे बड़े एग्जाम का सामना करने के लिए? दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। यूपीएससी ने साल 2026 के लिए सिविल सर्विस परीक्षा का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 933 पद, हजारों सपने और लाखों की भीड़। लेकिन इस भीड़ से निकलकर कुर्सी तक वही पहुंचेगा जिसके पास सही जानकारी होगी। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको तारीखें नहीं बताऊंगा, बल्कि हम गहराई में जाएंगे उस रणनीति की जो 2026 में आपको एक ऑफिसर बनाएगी। हम बात करेंगे बदले हुए परीक्षा पैटर्न की, नए फोटो रूल्स की और उन 5 गलतियों की जिनकी वजह से हर साल हजारों फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको एक सेल्फ स्टडी चेकलिस्ट भी दूंगा। चलिए इस महायात्रा को शुरू करते हैं। नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं पीटीसीएसपी। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की घोषणा कर दी है। ये परीक्षा न केवल भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, बल्कि ये आपको सत्ता, सम्मान और समाज सेवा का सबसे बड़ा मंच देती है। 933 वैकेंसी का मतलब है 933 नए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस अधिकारी। इस वीडियो को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। नोटिफिकेशन की बारीकियां, डेट्स और वैकेंसी, पात्रता मापदंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बदले हुए नियम, न्यू फोटो और ओटीआर रूल्स, स्टेप बाय स्टेप आवेदन प्रक्रिया, हाउ टू अप्लाई, 2026 के लिए मास्टर स्ट्रेटेजी, पदों का विवरण और महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहले अपनी डायरी निकालिए और ये तारीखें नोट कीजिए। नोटिफिकेशन और आवेदन 4 फरवरी 2026 से शुरू, अंतिम तिथि 24 फरवरी 2026 शाम 6 बजे। दोस्तों, यहां ध्यान दें, शाम 6 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। रात के 12 बजे का इंतजार न करें। एडमिट कार्ड मई 2026 के पहले सप्ताह में। प्रीलिम्स परीक्षा 24 मई 2026। मुख्य परीक्षा मेंस 21 अगस्त 2026 से शुरू। पदों का गणित, इस साल कुल 933 रिक्तियां हैं। इसमें लगभग 30 से 40 पद दिव्यांग पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। बाकी सीटों पर आईएएस, आईपीएस और सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज के बीच मुकाबला होगा। कौन आवेदन कर सकता है? एलिजिबिलिटी, यूपीएससी में बैठने के लिए आपको 3 पैमानों पर खरा उतरना होगा। राष्ट्रीयता, आईएएस और आईपीएस के लिए आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। शिक्षा, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी आप प्रीलिम्स दे सकते हैं। बस मेंस के समय आपको पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। कोई मिनिमम परसेंटेज की जरूरत नहीं है, सिर्फ पास होना काफी है। आयु सीमा 1 अगस्त 2026 तक। जनरल/ईडब्ल्यूएस 21 से 32 वर्ष 6 प्रयास। ओबीसी 21 से 35 वर्ष 9 प्रयास। SC/ST 21 से 37 वर्ष असीमित प्रयास। दोस्तों, यहां तक जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि हम आपके लिए यूपीएससी का फ्री स्टडी मटेरियल ला सकें। और हां, कमेंट में लिखें #IAS 2026 अगर आप इस साल पहली बार परीक्षा दे रहे हैं। नए नियम, क्रूशियल अपडेट्स। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी ने पिछले साल से फोटो अपलोड करने के नियमों में बदलाव किया है। ताजा फोटो, आपकी फोटो नोटिफिकेशन जारी होने से 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नाम और तारीख, फोटो के नीचे आपका नाम और फोटो खींचने की तारीख साफ लिखी होनी चाहिए। चेहरा, फोटो में आपका चेहरा 3/4 हिस्सा कवर करना चाहिए।
अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो एग्जाम के दिन भी वैसी ही दाढ़ी होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए upsconline.ni पर जाएं। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यह आधार कार्ड जैसा है। एक बार जानकारी भर दी तो बार बार नहीं भरनी पड़ेगी। इसे बहुत ध्यान से भरें क्योंकि इसमें गलती सुधारने का मौका कम मिलता है। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन, यहां आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरेंगे। फीस का भुगतान 100 रुपए मात्र, जनरल/OBC पुरुषों के लिए, बाकी सबके लिए मुफ्त। पार्ट 2, यहां आपको फोटो, सिग्नेचर और एक फोटो आईडी, आधार/वोटर आईडी अपलोड करनी है। सेंटर का चुनाव, दोस्तों फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट का नियम है। अगर आप दिल्ली या जयपुर जैसा सेंटर चाहते हैं तो आज ही फॉर्म भरें, वरना आपको दूर का सेंटर मिल सकता है। अब जब फॉर्म भर दिया है तो तैयारी कैसे करें? प्रीलिम्स, अगले 100 दिन सिर्फ करंट अफेयर्स, स्टैटिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो और CSAT पर फोकस करें। CSAT को हल्के में न लें। पिछले कुछ सालों में बड़े बड़े धुरंधर CSAT की वजह से बाहर हुए हैं। मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस रोजाना 1 घंटा करें। टेस्ट सीरीज, कम से कम 30 से 40 मॉक टेस्ट लगाएं। तो ये थी UPSC 2026 की पूरी जानकारी। 933 पदों की इस जंग में आपकी एक सीट पक्की हो सकती है, बस अनुशासन बनाए रखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से नोटिफिकेशन डाउनलोड करें। कल दोपहर तक अपना फॉर्म सबमिट कर दें। अगर कोई भी डाउट है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर हो या ग्रेजुएशन को लेकर, नीचे कमेंट करें। हमारी टीम हर एक कमेंट का जवाब देगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि UPSC की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।